यूपीएससी सीएसई 2016 सेम क्वेश्चन 2025 का है और ये 2024 का है। क्वेश्चन का थीम आया कहाँ से था? इस क्वेश्चन का थीम आया था 1997 के एग्जाम 2024 में पूछा है। ये असहयोग आंदोलन का और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में डाल दिया। जय हिंद टू एवरीवन। अभी 2025 का एग्जाम खत्म हुआ है और एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट यूपीएससी अपने पीवाईक्यू से रिपीट करते हुए आ रहा है और वही काम इसने 2025 में भी किया। हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन को लगा दिए हैं, अगर आप ध्यान से देख पाओगे। ये सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के कौन से एग्जाम से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन इस सीरीज में नहीं है वो नेक्स्ट पार्ट में जरूर आएगा। इस पार्ट में हम देख रहे हैं हिस्ट्री को, फिर देखेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कौन कौन से सेट में कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीट किया गया है। और देखो अभी क्लेम मास्टर बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे क्लेम करने के लिए आएंगे कि हमारे सोर्स से इतने क्वेश्चन आए, हमारे कोचिंग से इतने क्वेश्चन आए। यूपीएससी किसी कोचिंग के सोर्स को नहीं पढ़ता। इस ध्यान दो कि जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यूपीएससी सीएसई 2019 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन सीडीएस में पूछ रखा है 2021 में। पहले 19 का और फिर अगर 21 का देखें और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये क्वेश्चन देखो 2025 में इसने रिपीट कर दिया। तो कहने यहाँ पे इस वाले लाइन को पढ़ो, आत्मसम्मान आंदोलन वाला, ये वाला और ये वाला पढ़ो, या फिर यहाँ से ये पढ़ो, ये रिपीट है या नहीं। तो अगर आप देखोगे ना, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन है, चलो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1997 के एग्जाम में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, पूना पैक्ट के बारे में पूछा था और वही क्वेश्चन 2025 में फिर से रिपीट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ोगे, ये बोल रहा है निम्नलिखित में किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्र में उनके उन्मूलन का अपील करते रहे, अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। ये पूछ रहा है, यही चीज़ इंग्लिश में भी है। तो ये क्वेश्चन का थीम आया कहाँ से था? थीम आया था 1997 के एग्जाम से और जो बच्चे इस वाले पीवाईक्यू को करके गए होंगे इस वाले क्वेश्चन को सही कर दिए होंगे। आप लोग नोटिस कर रहे हो यूपीएससी अलग से कोई क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए जल्दी नहीं चाह रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं यूपीएससी कोई क्वेश्चन ही न्यू नहीं बनाता है, न्यू क्वेश्चन तो बनाता ही है यूपीएससी, लेकिन 40 से 50% पेपर आपका डायरेक्ट रिपीट होता है। अगर जो बच्चे इस बात को समझ जाओगे ना, तो क्लेम मास्टर जितने भी हैं जो क्लेम करते हैं हमारे पेपर से आ रहे हैं क्वेश्चन, हमारे पेपर से आ रहे हैं, वो सब क्लेम नहीं करेंगे आपके सामने, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी किसी के कोचिंग में नहीं पढ़ने जाता है और यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है उनका क्वेश्चन सेट करने का एक अलग माइंड सेट होता है। ये कोचिंग गेस मास्टर ये सब नहीं कर ही नहीं पाएगा उतना। आप लोग दूसरा देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2000 सीडीएस 2024 में पूछा है। ये असहयोग आंदोलन का थीम है, ठीक है, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में डाल दिया। और यहाँ से अगर जो असहयोग आंदोलन को तैयार करके गए होंगे तो यहाँ पे बताओ ये क्वेश्चन करेंगे या नहीं। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे भी बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे बोल रहा है नहीं था और इसमें पूछ रहा है कौन सा, मतलब इन सब में कौन कौन था। अब अगर एक बात बताओ, कोई भी बच्चा जो सीडीएस 2024 इसको लगा के गया होगा वो इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन टफ बनाया यूपीएससी ने, लेकिन जो इसको अच्छे से पढ़ के गया होगा वो निश्चित ही इसको किया होगा। अभी तो रुको, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएसई 2016 यही पूछ रहा है ना, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना और संघर्ष के रूप में अपनाए गए थे। यहाँ पे भी ये असहयोग आंदोलन, अगर कोई यहाँ पे भी असहयोग आंदोलन पढ़ लेता डिटेल से तो यहाँ पे वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था, या फिर जो वहाँ नहीं पढ़ा 2024 का पीवाईक्यू देख लेता वहाँ पे कर लेता। लेकिन यहाँ भी बच्चे का आँख नहीं खुलता है। बच्चे किस चीज़ पे भागता है? पीडीएफ नोट कोचिंग के, इस कोई कोचिंग बहुत बड़ा है उसके पीछे, उसके नाम के पीछे भागने लगता है। अरे बच्चा ये देख ही नहीं रहा है कि पीवाईक्यू कितना रिपीट हो रहा है। आप सिर्फ अगर पीवाईक्यू लगा के चले जाओ, जैसे हम यूट्यूब पे ही शुरू किए हैं, 40,000 प्लस पीवाईक्यू
और इसके PDF आपको सब कुछ मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे एक बारी जाके वहाँ पे देखना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी बहुत जल्द शुरू किए हैं, और 40,000 प्लस जब PYQ करवा देंगे फिर देखते हैं जो बच्चा मेरे साथ डे 1 से रुके हो और जब तक ये सीरीज ख़त्म होगा ना उसका प्रीलिम्स कैसे रुकता है उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा, जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना कहीं उसका थीम पहले पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखो, UPSC CSE 2016 ये क्या पूछ रहा है, अड़घट्टा के बारे में पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन 2025 यहाँ पे देख सकते हो। 2025 में कैसे डायरेक्ट उठा के पूछ लिया, अड़घट्टा नामक उपकरण। अब जो इस क्वेश्चन को लगा के गए होंगे, आपको क्या लगता है ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हमारे खुद के भी एक दो बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, क्योंकि जब वो पढ़ रहे थे उनका दिमाग अस्थिर नहीं था। कोचिंग में तो पढ़ लेते हो ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपको अपना दिमाग अस्थिर करके एग्ज़ाम भी देना होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं और वो हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़े हैं। तो एक बात, वो बच्चे तो और अच्छे से समझ लो, हम बहुत जल्द ऑफलाइन बिल्कुल बंद कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन ही शिफ्ट हो जाएगा। तो आराम आराम से पढ़ो सब, और कोचिंग के पीछे मत भागो, इस कोचिंग ने इतना किया, इस कोचिंग ने ये क्या। आप लोग खुद देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या पूछ रहा है, UPSC CDS का ये क्वेश्चन है 2024 का, और 2025 में डायरेक्ट उठा के रिपीट किया है। कैसे ये पूछ रहा है, इनमें से किस चोल राजा ने नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्री विजय, अब ये जो है ना श्री विजय के शैलेंद्र राजा, ये कहाँ का है, मलय का है। मलय जिसको भी मलेशिया की तरफ बोलते हैं ना, वो उसी को बोलते हैं मलय, सुमात्रा, जावा। और यहाँ पे पढ़ो ये क्या बोल रहा है, श्री विजय के विरुद्ध जिसका शासन मलय प्राद्वीप, सुमित्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीप में एक सफल अभियान था। ये 2025 का है और ये 2024 का है। अब मुझे बोलने का ना कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही देख सकते हो और खुद ही बता सकते हो। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेते आप लोग तो क्या ये क्वेश्चन बच जाता, बता सकते हो। अगर आप ये CDS का ये क्वेश्चन कर लेते तो क्या ये UPSC CSE का ये क्वेश्चन बच भी पाता आपसे। लेकिन बहुत सारे बच्चे, अगेन मैं बोलूँगा, कोचिंग, किताब, ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, इधर ही भागते रहता है। आप एग्जामिनर के माइंड को समझते नहीं हो। हम अगर ना थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंड को बताएं वो काम कैसे करता है। अगर मान लो कोई एक एग्जामिनर है यहाँ पे, वो क्वेश्चन कैसे सेट करता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे इसने उठा के यहाँ पे दे दिया, क्योंकि एग्जामिनर जो हैं उनको खुद भी ये चीज़ डर है कि अगर ये क्वेश्चन मान लो गलत हो गया, ये क्वेश्चन जैसे है, ये क्वेश्चन जैसे ही उसने 2025 में पूछा और ये क्वेश्चन उसने गलत कर दिया तो उसको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे तो क्लेम कर देंगे, केस कर देंगे, बोलेंगे यहाँ पे ये गलत है। तो एग्जामिनर खुद नया क्वेश्चन बनाने से डरता है। एग्जामिनर के माइंड सेट को समझो। अगर आपको ही कोई नया काम दे दिया जाए, कोई भी है, जितने आप लोग खुद पढ़ रहे हो, आप लोग खुद से पूछो, अगर आपको कोई हम नया काम दे दें कि आज से आपको ये काम करना है, और हम बता दें कि ये काम जो करोगे ना इसमें गलती होगी तो आपको कोर्ट केस सब चीज़ का दौरा करना पड़ेगा, तो आप किसके पीछे भागोगे। आप देखोगे कि ये जो कोई काम है, एक्स नाम का कोई काम है, ये पहले हुआ है क्या। आप देखोगे अच्छा ऐसे ऐसे ये काम हुआ है और आपको ये काम करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ कुछ थीम उठाओगे और हल्का सा चेंज करके यहाँ पे डाल दोगे। तो एग्जामिनर भी वही कर रहा है, वो भी डरा हुआ है। अगर वो नहीं डरता तो बताओ यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे रिपीट करता। और अभी तो हम ये एक सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉलिटी में तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, वो भी दिखाएंगे। और देखो पेपर नो डाउट UPSC का टफ आता है, हम नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, UPSC का कोई भी पेपर इजी होता ही नहीं है, UPSC का पेपर टफ है, लेकिन उसको समझ के चलना पड़ेगा। आप आंख बंद करके कहीं पे पढ़ोगे, कहीं पे मान लो 3 साल 4 साल पढ़ रहे हो और आपने कभी PYQ देखा ही नहीं, PYQ से इतने इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जैसे ये असहयोग आंदोलन वाला है, अब कोई बच्चा पूरा दिन एकदम स्पेक्ट्रम पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और अगर वो PYQ नहीं लगाया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बुक मत पढ़ो, पढ़ो, एक लिमिट तक पढ़ो, लेकिन ज़्यादा काम कहाँ पे करो, ज़्यादा काम PYQ पे। जितना मजबूत PYQ करोगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपका बेहतर होगा, और जितना कम PYQ लगा के जाओगे
उतना खराब प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा। आप लोग खुद से पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस इस तरह से किए हो कभी? खुद से दिल पे हाथ रख के ना खुद से पूछो कि जैसे सर बता रहे हैं ऐसा आपने कभी किया था पीवाईक्यू एनालिसिस? पूछना खुद से। अगर नहीं किए हो तो डरने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे इसीलिए हैं। हम जितने भी आप लोग का मदद हो सकता है पूरा मदद करेंगे। और देखो, बहुत सारे बच्चे नए नए जो जुड़ रहे हो चैनल से, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब कमेंट करते हो। एक बच्चा है कृष्णा है, पारुल है, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। और रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू के लिए आप लोग जाके चेक करो, ठीक है? ये 40,000 प्लस पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें हम CDS, CAPF, UPSC CSE, NDA और यूपीएससी के और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम का पीवाईक्यू कवर करवाते हैं। और कवर ही नहीं करवाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आ गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन वाले। तो इस 4 ऑप्शन को भी विस्तार से बताते हैं कि यहाँ पे क्या लिखो क्या नहीं लिखो। तो आप लोग के लिए डेली हम टास्क भी देते हैं कि एक कॉपी लो पीवाईक्यू का, जैसे हर एक चीज़ का कॉपी बनाते हो वैसे एक पीवाईक्यू का कॉपी बनाओ, और जितने भी ऑप्शन है ऑप्शन को भी विस्तार से पढ़ो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम ऑप्शन को विस्तार से पढ़ने के लिए? यहाँ पे देखो, अभी तुरंत दिखाते हैं आपको। अगर आप एक बात बताओ, यहाँ पे इसको पढ़ के गए होते आप, इस वाले क्वेश्चन को, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, मान लो यही क्वेश्चन है, इसी को आप पढ़ के गए होते, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है? आप पढ़ के गए होते कहीं पे, या फिर जैसे हम बताते हैं, हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन है उसका ये ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को डिटेल से बता देते हैं कि हाँ इनका क्या योगदान था, ये कब स्थापित हुआ, मतलब जितने भी इसमें काम की चीज़ हैं वो सारा कुछ मेरा खुद का नोट्स बना हुआ है। आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू के साथ साथ उसका ऑप्शन एनालिसिस भी करो। हालांकि कभी कभी यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ये जैसे यहाँ पे क्या है, अरगट्टा से ये डायरेक्ट पूछ लिया, यहाँ भी अरगट्टा यहाँ भी अरगट्टा, और दोनों जगह पे देखोगे ना सेम क्वेश्चन का सेम थीम यहाँ पे उठा के यहाँ डाल दिया। अब पूछ रहा है बताओ इसका सही आंसर क्या है। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये 2016 में है, ये 2025 में है। हालांकि हम आपको 9-10 साल का नहीं करवाएंगे, हम 1997 से लेके 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के कोई सी एग्ज़ाम में हो, सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू विथ ऑप्शन एनालिसिस करवाएंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे हो एक नोट बनाओ और एक कॉपी लो, उसमें अच्छे से लिखते जाओ जो लिखा रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये चोल राजा के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, मान लो कभी यूपीएससी रिपीट कर दे, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट कर दिया, ये देखो। तो कहने का मतलब है, आप जब नोट बनाओगे, जब हम खुद नोट बनवाएंगे, आप 4-5 वीडियो है ना पीवाईक्यू एनालिसिस का, आप जाके देखो कैसे करवाए हैं, वैसा नोट बनाओ, तभी कुछ पार लग पाएगा। ऐसा आप सोचोगे ना कि बैठे बैठे हम सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर हम स्पेक्ट्रम सिर्फ पढ़ रहे हैं, इससे एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, बहुत बड़ी। आपका 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आप सबसे पहले करो क्या, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पढ़ते रहो उसको, ठीक है? उसको पढ़ते रहो, साथ में ये 1 घंटे आधे घंटे का पीवाईक्यू एनालिसिस डेली आता है, डेली। इसको देखो, अगर इसको देखोगे आपका दिमाग खुलेगा कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हर चीज़ को पॉलिटी में नहीं पढ़ना होता है, हर चीज़ को हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ना होता है, और हर चीज़ को कोई भी, जैसे इकोनॉमी ही है, इकोनॉमी में हालांकि इस बार यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन डाले हैं उलझुल, तो यूपीएससी हर साल डालेगा क्वेश्चन, आपको सारे में से सारे क्वेश्चन नहीं सही करना है, 40 से 50 क्वेश्चन, ठीक है? और ये मेरा कोई कोचिंग का नहीं है कि हम दावा कर देंगे देखो मेरे कोचिंग से आया है, ये यूपीएससी के खुद का सोर्स है। अगर कोई आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मान लो कोई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ से दिया है, उसके 4 ऑप्शन भी हैं ABCD, तो हम तो एक क्वेश्चन ये तो करेंगे ही, ऐसा क्वेश्चन 40,000 करेंगे, फिर इसका ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे, तो सोच सकते हो कितना क्वेश्चन हो जाएगा। ये नाम का तो 40,000 है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो कम से कम ना यहाँ पे लाख प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग डेली इस वाले सीरीज को फॉलो करो, आपको पता नहीं होगा कि इस वाले सीरीज से कैसे पीवाईक्यू रिपीट कराते हैं या फिर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आप लोग देख सकते हो, ये 2024 का सेट है और 2024 का ही सेट अभी चल रहा था, तो ये मैंने खुद पढ़ाया है और ये वाले कॉन्सेप्ट भी लिखाए हुए हैं। इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, और दोनों के क्वेश्चन को
विथ एनालिसिस, विथ उसका जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी, अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है उसको भी डील कर देते हैं ताकि बच्चे को ना समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। उसके बाद ऐसे वाले नोट्स बनवाते हैं, हम भी साथ में लिखते हैं। अगर आप लोग को लगता है ना हम साथ में नहीं लिखते हैं, हम आपके साथ में भी लिखते हैं, आपको लिखवाते भी हैं। और उसके बाद ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे भी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पैसे में दे रहे हैं, ये 1 रुपये भी शुल्क नहीं है। अगर इसी कोर्स का ना आप मार्केट में देखोगे 5 से 7 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 5 से 7 हज़ार रुपये। और अभी इस कोर्स को हम बेचना शुरू कर दें तो बच्चे खरीदेंगे, लेकिन हम अगर अभी फ्री में उसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो बच्चे को लग रहा है ये चीज़ फ्री में है। आप लोग इसका लाभ लो, ठीक है। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हो स्पेशल उसके लिए भी है वो, और जो ऑनलाइन में अभी नए नए हमसे जुड़े हुए हो। हालांकि इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन वाला ही है, जो बच्चे ऑनलाइन में भी हो वो भी इसका लाभ लो। ये देख सकते हो कैसा इसका एनालिसिस करवाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, एज ए बड़े भाई की तरह समझा रहे हैं। पैसे कहीं पे मत फेंको। ऐसा जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं आप ही के लिए, ये चारों ऑप्शन रहते हैं तो चारों का एनालिसिस करवाते हैं विथ PYQ दिखाते हैं कहाँ से क्या आ रहा है, ऐसा डायग्राम बना के समझाते हैं। और ये पूरा PYQ का क्लास ही चलता है, तो आप लोग पढ़ो और ना कहीं पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपका प्रीलिम्स कैसे रुकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।